जब से ये आम पार्टी थी, झुग्गी नहीं टूट रही थी, अब ये पक्के मकान तोड़े जा रहे। सर मैं कट्टर बीजेपी हूँ। मैं बोलना चाहूंगा उन भाइयों से जो बीजेपी का पट्टा पैर के घूमते हैं, उनसे बोलना चाहूंगा भाई जिस दिन तुम्हारी बारी आएगी ना उस दिन पता चलेगा। जब दिल्ली सो रही थी तब दिल्ली के तुर्कमान गेट पर बुलडोजर चल रहे थे, पत्थरबाजी हो रही थी, आंसू गैस छोड़ी जा रही थी। सवाल उठता है क्यों करीब एक सदी पुरानी दरगाह फैज इलाही के पास बने डायलिसिस सेंटर और बारात घर तोड़ने के लिए इतना तमाशा क्यों? क्या है पूरा मामला, यह मैं आपको बता देता हूं। पहले यह जान लो, दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ कहा है कि फैज इलाही मस्जिद और दरगाह के लिए सिर्फ 0.195 एकड़ जमीन लीज पर दी गई थी। उससे बाहर बाकी सारी जितनी भी जमीन है वो रामलीला मैदान वाली सरकारी है। एमसीडी को आदेश दिया कि अवैध निर्माण हटाओ, बारात घर, डायलिसिस सेंटर, डिस्पेंसरी, ये सब जो भी उसके आसपास बना हुआ है सब रामलीला ग्राउंड की सरकारी जमीन पर बने हैं, इन्हें तोड़ना होगा, ये कोर्ट ने कहा। लेकिन मस्जिद और कब्रिस्तान को हाथ मत लगाना, ये भी कोर्ट ने कहा। मस्जिद कमेटी ने कहा हमें अतिक्रमण हटाने से कोई इतराज नहीं है, लेकिन पहले वक्फ जमीन और कब्रिस्तान की हद जो है वो तय कर दी जाए। हमें पूरा का पूरा क्षेत्र चाहिए, सिर्फ 0.195 एकड़ नहीं। हमने सारे कागज दिखा दिए, लेकिन एमसीडी ने सुबह सुबह अचानक बुलडोजर ला दिए, नोटिस का पूरा समय नहीं दिया। लेकिन असली सवाल अब यह खड़ा होता है, उसी रामलीला के मैदान के बगल में बने श्री हनुमान वाटिका पर यह बुलडोजर क्यों नहीं पहुंचे? वहां भी तो वही हो रहा है, वहां पर भी तो मंदिर बना हुआ है, जो उस मंदिर में हो रहा है वही दरगाह फैज इलाही में हो रहा था। क्या क्या चल रहा है उस मंदिर में? मेडिकल कैंप चल रहे हैं, संत परमानंद हॉस्पिटल से टाई अप हो रखा है, आंखों के ऑपरेशन का कैंप लगाया जाता है, डेंटल केयर सेंटर का पूरा कैंप लगता है, जिम, मशीनें, मेंबरशिप, सब कुछ रामलीला मैदान से सीधा जो है बैक गेट खुलता है। अंदर पूरा आश्रम, कमरे, हॉल, गौशाला, लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, बारात घर, शादी समारोह सब होता है। तो मंदिर से कोई दिक्कत नहीं है, वहां जो शादी हो रही है, मेडिकल कैंप लग रहे हैं, लोग इलाज करवा रहे हैं, चलने दो। लेकिन हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? दोहरी राजनीति क्यों? यह सिर्फ एक मस्जिद की बात नहीं है, ऐसा मुसलमान कह रहे हैं। जब रात के 2 बजे 17 बुलडोजर लाए जाते हैं, आंसू गैस छोड़ी जाती है, तो पूरा देश टीवी पर बस एक ही तस्वीर दिखाता है, मुस्लिम भीड़ विसेस पुलिस। हनुमान वाटिका के जिम, बारात घर, मेडिकल कैंप की तस्वीरें कहीं नहीं दिखती। संदेश साफ है, एक समुदाय के धार्मिक स्थल पर खतरा, दूसरे समुदाय के धार्मिक स्थल पर सेवा। संविधान सबको बराबर हक देता है। मुस्लिम भाई कह रहे हैं हमें मंदिर से लड़ाई नहीं है, हमें दोहरी जो है नीति से लड़ाई है। वो क्या है? तो ये समझे, ये कहानी सिर्फ एक दरगाह की नहीं है, ये कहानी है उस शहर की जो खुद को देश की राजधानी कहता है, दिल्ली। लेकिन यहां बुलडोजर भी धर्म देखकर चल रहा है, नोटिस भी धर्म देखकर भेजा जाता है, और कानून की किताब भी एक तरफ पतली और दूसरी तरफ मोटी हो जाती है। पुरानी दिल्ली का जो तुर्कमान गेट है, जहां 100 सालों से मस्जिदें, कब्रें, मंदिर, मेले, रामलीला सब साथ हैं, लेकिन आज अचानक प्रशासन को सिर्फ फैज इलाही दरगाह और मस्जिद ही अवैध दिख रही है। उसी जमीन पर बने श्री हनुमान वाटिका के लिए ना मीडिया में इतनी बहस हो रही है, ना रात भर का ड्रामा चल रहा है, ना बुलडोजर ही वहां पहुंच रहा है, ना बुलडोजर की रफ्तार। वहां बारात घर भी चल रहा है, जिम भी चल रहे हैं, आश्रम भी चल रहा है, डायलिसिस सेंटर आश्रम भी चल रहा है, और प्राइवेट हॉस्पिटल भी उससे जुड़े हुए मेडिकल कैंप्स भी लगाते हैं, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ दिक्कत है तो दरगाह से है। सवाल यह नहीं कि मंदिर क्यों है, सवाल यह है कि कानून सिर्फ मस्जिद पर ही क्यों टूटता है। तुर्कमान गेट सिर्फ एक दरवाजा नहीं है, दिल्ली के इतिहास का जिंदा चैप्टर है। यहीं के आसपास बसी वो बस्तियां हैं जहां पीढ़ियों से मुसलमान परिवार, छोटे दुकानदार, रिक्शा वाले, मजदूर, गरीब, अमीर सब रहते हैं, सब कारोबार करने वाले लोग रहते हैं। उसी इलाके में है फैज इलाही मस्जिद और दरगाह, जहां नमाज भी होती है, जहां कब्रें भी हैं, और जहां से आसपास के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी जुड़ी हुई है। कई दशक पहले सरकार ने यहां की कुछ जमीन वक्फ और मस्जिद के नाम पर लीज पर दी थी। उस समय ना तो रामलीला ग्राउंड का जो है इतना कमर्शियल इस्तेमाल होता था, ना इतनी भीड़ होती थी, ना इतने बड़े स्ट्रक्चर होते थे। धीरे धीरे पूरे इलाके की जो है आबादी बढ़ी, जरूरतें बढ़ी, और उसी के साथ बढ़ते गए यहाँ के ढांचे। मस्जिद के साथ कुछ कमरे, कम्युनिटी स्पेस, छोटे मोटे सेटअप जो है वो आसपास लग गए। लेकिन नया दौर आया, इंक्रोचमेंट हटाओ और बुलडोजर पॉलिटिक्स का। अब ये दौर चल रहा है। अब अचानक से याद दिलाया जा रहा है कि मस्जिद के लिए तो सिर्फ 0.195 एकड़ की जमीन है, बाकी सब तो जो है वो अवैध है। अब तो ये गौर करना होगा, जब 70-80 साल से 100 साल से रिलीजियस स्ट्रक्चर खड़ा है, उसी से जुड़ी बस्ती की कलेक्टिव यादें हैं, तब सिर्फ कागज का एक टुकड़ा दिखाकर उसे इलीगल घोषित कर देना कितना आसान है और कितना खतरनाक भी है। क्योंकि ये
प्रेसिडेंट सिर्फ एक फैज़े इलाही पर नहीं रुकेगा। अदालत में एमसीडी और दूसरे डिपार्टमेंट कहते हैं हम तो सिर्फ जो है कोर्ट का आदेश का पालन कर रहे हैं। फाइल पर लिखा जाता है सरकार की जमीन, रामलीला ग्राउंड, पब्लिक लैंड, इंक्रोचमेंट, फैज़े इलाही मस्जिद की कमेटी से डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, लीज डीड, पुरानी फाइलें, वक्फ बोर्ड की एंट्री, सब निकाला जाता है। कोई पेज मिसिंग नहीं, कोई एंट्री स्पष्ट नहीं दिखती, तारीख क्लियर नहीं। तुरंत ये नैरेटिव बनता है कि देखिए ये सब जो है इनक्रोच है। दूसरी तरफ थोड़ी ही दूर श्री हनुमान वाटिका की तरफ नजर डालिए। थोड़ा ही आगे एक मंदिर बना हुआ है, ना सिर्फ एक मंदिर बल्कि पूरे के पूरे रिलीजियस कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के रूप में वो खड़ा है। वहां पर भी वही सब काम होता है, आश्रम चल रहा है, कमरे हैं, रामलीला ग्राउंड की तरफ खुलता है एक गेट, उसका बारात घर है, बड़े हॉल, जिम, मेडिकल कैंपस भी लगते हैं, सब कुछ हो रहा है। और मैं दोबारा बता रहा हूं कि रामलीला ग्राउंड में उसका गेट खुलता है। लेकिन क्या कभी किसी ने भी पूछा कि इन सबका लीज कहां है, इसका नक्शा कहां है, कहां पास हुआ, ये रामलीला ग्राउंड की सरकारी वाली जमीन पर कैसे खड़ा हो गया? जब सवाल दरगाह का आता है तो कोर्ट में मोटी फाइलें खुलती हैं, लेकिन जब सवाल मंदिर या उसके आश्रम पर आता है तो बस एक छोटा सा नक्शा वेव कर दिया जाता है, दिखा दिया जाता है, भाई देख लो ये नक्शा देख लो, और कहा जाता है ये तो जो है सर्विस है, फेथ है। तो ये साफ है कि कानून का इस्तेमाल नेचुरल रूल के तौर पर नहीं बल्कि सिलेक्टिव हथियार के तौर पर हो रहा है। जिनकी पहचान हाशिए पर है, मुसलमान, खासकर गरीब मुस्लिम बस्तियां, उनके ऊपर कानून का डंडा और ज्यादा भारी पड़ता है जब जरा डिटेल में उसी श्री हनुमान वाटिका की तस्वीर देखिए। यहां पर बड़ा मेडिकल जो है सेंटर चलता है, मतलब जो मैं ये नहीं कह रहा मेडिकल चलता है, मतलब टाई अप होता है, कैंप लगाए जाते हैं। शहर के प्राइवेट हॉस्पिटल जैसे संत परमानंद अस्पताल और दूसरे संस्थान जो है यहाँ पर आके कैंप्स लगाते हैं, लोगों की सेवा करते हैं। जो बात है, आंखों के ऑपरेशन के लिए आई कैंपस, मोतियाबिंद जैसी सर्जरीज की लाइन लंबे लंबे क्यूज लगते हैं। दांतों के इलाज के लिए डेंटल केयर कैंप भी जो है लगते हैं, सब कुछ लगता है। सब यहीं पर होता है। ये पूरा जिम बना हुआ है एक बाकायदा, इसके अंदर मशीन, इक्विपमेंट, मेंबरशिप, ये सब किसी रिलीजियस स्ट्रक्चर से ज्यादा कमर्शियल फैसिलिटी लगती है। रामलीला मैदान की तरफ का पीछे का गेट खुलता है, बार बार बता रहा हूं, जिससे पूरा अंदर पूरा आश्रम बना दिया गया है। मतलब उसका गेट रूम्स, हॉल, गौशाला तक चल रही है, पार्किंग भी है, बारात घर भी है, शादी समारोह, फंक्शन, बड़े बड़े डिनर, सब कुछ होता है यहां पर। अब सवाल ये नहीं कि ये सब क्यों हो रहा है, सवाल ये है कि अगर यही काम फैज़ इलाही मस्जिद के नाम पर हो रहा है तो उसी सिस्टम की भाषा में क्या कहा जाता है? इलीगल एक्टिविटी। तब इसे अवैध कमर्शियल यूज कहा जाता है। तब ये शब्द इस्तेमाल होते हैं सरकारी जमीन पर कब्जा करना, सिक्योरिटी रिस्क, इंक्रोचमेंट, माफिया, ये सारे वर्ड यूज होते हैं। क्योंकि मंदिर है तो मंदिर के लिए ये शब्द यूज नहीं होंगे, लेकिन चूंकि नाम मंदिर का आ जाता है, मेजोरिटी समुदाय की आस्था जुड़ी है और स्थानीय पावर स्ट्रक्चर इस पूरे कॉम्प्लेक्स के साथ खड़े हैं, इसीलिए ये सब सेवा और रिलीजियस एक्टिविटी बन जाता है। क्योंकि नाम तो मंदिर है, मंदिर के लिए इस पर उंगली नहीं उठाई जा सकती। इस डबल स्टैंडर्ड को एक्सपोज करना बहुत जरूरी है और होना चाहिए। मुसलमान लोग खुद कह रहे हैं हमें मंदिर से कोई समस्या नहीं है, हमें सिर्फ यह चाहिए कि कानून सब पर बराबर लागू हो। अगर हमारे लिए 0.195 एकड़ की लिमिट है तो दूसरे रिलीजियस सेटअप के लिए भी वही पैमाना हो। अगर हमारे कमरे, हमारे बारात घर, हमारे क्लिनिक को अवैध कहा जाता है तो उसी जमीन पर बने हर ढांचे पर वही सवाल पूछा जाए। जब रामलीला ग्राउंड पर मंदिर बनता है तो सवाल नहीं उठाई जाती। ये लड़ाई हिंदू वर्सेस मुस्लिम रिलीजियस स्ट्रक्चर की नहीं है बल्कि स्टेट वर्सेस नॉन मार्जिनलाइज कम्युनिटी की है। मुसलमान कम्युनिटी खुद को कॉक्सिटेंस की जो है वो बात कर रही है। मंदिर भी रहे, मस्जिद भी रहे, रामलीला भी हो, मिलाद भी हो, कन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा कौन? अब कन्फ्लिक्ट जो है वो कौन क्रिएट कर रहा है? वो ताकतें जो एक रिलीजियस साइट को इलीगल बनाकर दूसरी रिलीजियस आइडेंटिटी को के नाम पर जमीन कब्जे को नॉर्मल करती है। तुर्कमान गेट के मुसलमान कह रहे हैं हमें मंदिर से नहीं, दोहरे मापदंड की लड़ाई से हम नाराज हैं। अगर हमारे लिए बुलडोजर है तो उसी जमीन पर बने हर इलीगल ढांचे के लिए भी वही बुलडोजर हो। अगर हमारे लिए कागज का खेल है तो दूसरे के लिए भी वही रूल बुक खुले, वरना यह कानून नहीं सिर्फ बहुसंख्यक राजनीति का औजार है। और यह कहा भी जाएगा कि यह सिर्फ एक धर्म को टारगेट किया जा रहा है। बुलडोजर सिर्फ ईंट पत्थर नहीं गिराता, वो मैसेज भी देता है कि जब कैमरे के सामने बुलडोजर मस्जिद की दीवार के सामने खड़ा होता है तो टीयर गैस शेल चलते हैं, लाठीचार्ज होता है और मीडिया पूरे दिन यही विजुअल रिपोर्ट करती रहती है। तो पूरा देश ये इमेज देखता है कि मजहबी स्ट्रक्चर प्रॉब्लम फैज़ इलाही वाली जगह पर है। ये फैज़ इलाही वाली स्टोरी में भी यही हो रहा है। रात के अंधेरे में या सुबह सुबह अचानक भारी पुलिस फोर्स पहुंच जाती है। 15-17 बुलडोजर, सारे ड्रोन शॉट मस्जिद की मीनारेट के ऊपर से, हर शॉट में सिर्फ मुसलमानों की भीड़ को पत्थरबाज फ्रेम में दिखाया जाता है।
लेकिन कहीं ये नहीं दिखाया जाता कि उसी फ्रेम से 2 गली आगे थोड़ी दूर चल के वही स्टेट किसी और रिलीजियस ढांचे को छूने से भी डरती है, क्योंकि वहां मेजोरिटी की पॉलिटिक्स जुड़ी है। ये सिर्फ इलीगल कब्जा हटाने की कहानी नहीं, ये मुसलमान को मैसेज देने की कहानी भी है। तुम्हारी मस्जिदें, तुम्हारी दरगाहें, तुम्हारा वक्त सब अस्थिर है, जब चाहे गिरा सकते हैं, क्योंकि कानून हमारे हाथ में है। इससे डर, असुरक्षा की भावना पैदा होती है। ये देश तुम्हारा नहीं, तुम यहां मेहमान हो। एक तरफ घुसपैठियों के नाम पर सालों से कैंपेन, दूसरी तरफ यहां पीढ़ियों से बसे लोग जिनके पास वोटर आईडी, राशन कार्ड, आधार सब है, उनकी रिलीजियस जगहों को भी सस्पेक्ट बना देता है। यही है सबसे बड़ा पैटर्न। यहां लड़ाई सिर्फ एक दीवार, एक मस्जिद या एक कब्रिस्तान की बाउंड्री को बचाने की नहीं है। यह लड़ाई इस बात के लिए भी है कि किसी भी नागरिक की इबादतगाह को उसकी पहचान के आधार पर टारगेट ना बनाया जाए। और अगर राज्य सच में सेकुलर और न्याय प्रिय है तो उसे मंदिर हो या मस्जिद, दोनों के लिए एक ही पैमाने का इस्तेमाल करना होगा। आज फैज़ इलाही की बारी है, कल किसी और मस्जिद की होगी, परसों किसी चर्च की होगी, फिर गुरुद्वारे की होगी, या फिर किसी किसान की जमीन की पर बुलडोजर चल जाएगा। जब बुलडोजर बिना न्याय के चलता है, बिना बराबरी के चलता है, तो वो सिर्फ एक कम्युनिटी की दीवार नहीं गिराता, वो पूरे संविधान की नींव को हिलाता है। अगर 0.195 एकड़ की सीमा है तो सबके लिए हो। अगर बारात घर अवैध है तो हर बारात घर तोड़ा जाए। मंदिर में भी अगर बारात घर बना हुआ है तो उसे भी तोड़ा जाए। अगर मेडिकल कैंप बिना परमिशन है तो हर मेडिकल कैंप बंद होने चाहिए बिना परमिशन वाले। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो रहा? क्यों? क्योंकि ये कानून का मामला नहीं, राजनीतिक मामला है। अगर मस्जिद में मेडिकल कैंप लगेगा तो इलीगल होगा, मंदिर में लगेगा नहीं। आखिरी सवाल, जब संविधान कहता है सब बराबर, तब एक समुदाय को रात के अंधेरे में बुलडोजर से जगाया जाता है और दूसरे समुदाय के ठीक बगल वाले ढांचे पर चुप्पी। किस पर? मंदिर पर। तुर्कमान गेट सिर्फ एक जगह का नाम नहीं है, यह पूरे मुल्क के लिए एक आईना है। क्या आईना है? जब कानून धर्म देखकर चलेगा तब लोकतंत्र खतरे में होगा। जब बुलडोजर एक तरफ चलेगा तब संविधान की आत्मा मरेगी। सोचिए, समझिए, आवाज उठाइए, क्योंकि आज तुर्कमान गेट है, कल आपका मोहल्ला हो सकता है, कल आपका घर हो सकता है, और हो भी रहा है। बुलडोजर सिर्फ मुसलमानों पर नहीं चल रहा, हिंदुओं के घरों पर भी चल रहा है, उनके घरों को भी रौंद रहा है। कट्टर बीजेपी समर्थक के घरों पर भी टूट रहा है बुलडोजर का कहर। यह है अलीगांव ओखला सरिता विहार के थाने के पास का है, जहां पर बुलडोजर चला के सभी के घरों को तोड़ दिया गया, जबकि सब हिंदू थे। देखिए, आज तक की खुद की रिपोर्ट है ये कि हिंदुओं के घरों पर भी बुलडोजर चलाया जा रहा है। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि जब से ये आम पार्टी थी, झुग्गी नहीं टूट रही थी, अब ये पक्के मकान तोड़े जा रहे। सर, मैं कट्टर बीजेपी हूँ। अच्छा, कितने मकान यहाँ है जो जिसपे मकान कम से कम 40-50 मकाने हैं। करोड़ डिग्री हुई है। मैं डिग्री आ रहा था, मेरे बच्चे, मेरी एक बेटी एक बेटा है। ये पक्के मकान बने हुए हैं सर, पक्के मकान बने हुए हैं।